हिमालय में गलने को चले। सब राजनीति बता गए कि आपको प्रजा प्रशासन किस प्रकार करना चाहिए। अरे दियो कुंवर को राज पन्नवा गए हिमालय को। लला राहुल राजनीति गए बताया अपने नंद दुलारे को। अरे राजनीति गए बताया अपने नंद दुलारे को। हुआ क्या है, परीक्षित लाल जब एक दिन जंगल में शिकार खेलने चला, हुआ क्या, आरे भूपया खेत करन धायो। आरे नृपया खेत करन धायो। जब बढ़े अगारी तो लला, आरे राजा जब बढ़े अगारी तो और पधिक चलो ले लो हमारी रोगाई बिचारी तो। अरे सूत्र चलो ले लो हमारी महाराज परीक्षित ने देखा है कि एक गाय और बैल को पीटता हुआ एक शूद्र चला रहा है, हाथ में उसके एक डंडा है। बैल 3 पैरों से लगड़ा हुआ है। दूध घी मक्खन देने वाली हमारी गौ माता भी दोनों आंखों से अश्रु बहा रही है। महाराज परीक्षित ने उस शूद्र से पास जाकर के कहा कि भैया ये बताओ आप हो कौन? इन दोनों ने आपका क्या बिगाड़ दिया है जो इस प्रकार से बुरी तरीके से इन दोनों को पीटते हुए चले आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? परीक्षित से नशे में कहने लगा, सुनो महाराज मेरा नाम कलयुग है और मेरा ये राज्य है, मेरे राज्य में ये बैल और गाय कुछ नहीं रहेगा। परीक्षित महाराज बोले, आपका नाम कलयुग है कि हाँ, तो आपका इन दोनों ने क्या बिगाड़ दिया है? महाराज परीक्षित बड़े चक्कर में पड़ गए हैं, आगे बढ़े हैं, बैल से कहने लगे, सुनो आप कोई बैल के रूप में कोई देवता हो? बैल कहने लगा है, हाँ प्रभु मैं बैल नहीं बल्कि मैं धर्म हूं और ये गाय नहीं, गाय के रूप में स्वयं पृथ्वी माता है। ये कलयुग का राज आ चुका है, इसी प्रकार से ये दुष्ट हमें जान से खत्म कर देना चाहता है। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए।
बैल से कहने लगे हैं महाराज परीक्षित, हे धर्म ये बताओ, आपके सतयुग में 4 चरण थे, 3 कहाँ हैं? बैल बोला, प्रभु इस शूद्र ने मुझे 3 पैरों से लंगड़ा कर दिया है, केवल धर्म ही बाकी है, और ये दुश्मन इस धर्म को भी नष्ट कर देना चाहता है। एकदम से इतनी बात कही, महाराज परीक्षित की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। दुश्मन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो हाथ में कटारी जब परीक्षित महाराज ने खींची तो कली को बोला, सुनो, अरे अभी से बद मत करो, मेरे अंदर जो मेरी खूबी है उनको भी तो सुन लो। क्या है कि मेरे अंदर एक खूबी है, सत्युग त्रेता द्वापर में तपस्या करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाते तब फल मिल पाता, लेकिन मेरे अंदर ये खूबी है कि धोखे से भी अगर इस कलयुग में भगवान का नाम निकल गया तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। परीक्षित लाल बोले, अच्छा कि हाँ। परीक्षित महाराज बोले, सुनो, मैं आपको 5 जगह रहने का स्थान दे रहा हूं, जहां पर गुरु स्त्री हरण हो रहा हो आप वहां रह सकते हो, जहां पर चोरी की जा रही हो आपका वहां वास होगा, जहां मद्यपान किया जाना हो आप वहां रहो, और जहां स्वर्ण की चोरी हो रही हो वहां आपका वास होगा। और सुनो, 5वां वास में आपको सोने में और दे रहा हूं। अब तो कलयुग सोचने लगा, सोने में? कि हाँ, जाओ 5वां वास मैं तुम्हें सोने में और दे रहा हूं, जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा। अच्छा कि हाँ। जब सोने में जब वास बताया तो कलयुग सोचने लगा कि महाराज ने मुझे सोने में वास दे ही दिया है, तो महाराज परीक्षित के सर पर बड़ा सोने का मुकुट बंधा हुआ है, मुझे इससे अच्छा स्थान तो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। एकदम से कलयुग ने छलांग भरी, महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश हो गया। बुद्धि पलटती है महाराज परीक्षित की, बुद्धि पलटी है। वहां से घोड़े पर सवार होके चले आए हैं। जब लोमर्ष ऋषि के आश्रम पर परीक्षित लाल आए और आवाज लगा रहे हैं, बाबा, अरे ओ बाबा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अब ऋषि जाग रहे हो तो आवाज दें, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन थे। जब परीक्षित लाल सोचने लगे कि महात्मा मेरी बातों को नहीं सुन रहा, देखा कि कुटिया के सामने एक मृतक सर्प यानी मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। अपने धनुष की नोक से उसे उठाया और लोमर्ष ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डाला है। लोमर्ष ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने उसे देख लिया। देखा है तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे, अरे और धन के मत वाले राजा, खड़ा हो जाओ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे गुरुजी की अपमान करने की, तुझे नहीं पता है? अरे तू राजा होकर के इतना बड़ा घमंड दिखा रहा है, तुझे एक बात का नहीं पता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्रृंगी ऋषि ने जब हाथ में जल का कमंडल लिया और आचमन कर दिया, रुक जा, जवाब दिया है। श्राप देने लगे हैं श्रृंगी ऋषि महाराज परीक्षित को। आ गया जोश तन कांप उठा, तप तेज क्रोध के साथ उठा, ब्रह्म तो उठा अपन तो उठा, साथ ही श्राप को हाथ उठा।
ओ माया मद के दीवाने तुझे नहीं पता है। आहा। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी दी है विश्व विधाता ने। कहा है श्रृंगी ऋषि ने आचमन करके तक्षक से कहा है, तक्षक जागृत हो जाइए।